बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सद्दाम हुसैन इराक़ का एक डिक्टेटर, एक सफाक और बहादुर इंसान। उसके बारे में मशहूर था कि वो सामने जो उसके बात कर रहा हो, जो भी इंसान उससे बात कर रहा हो, वो उसकी आंखों में झांक कर उसके इरादे को भांप लेता था। वो सामने वाले के इरादे को भांप लेता था। इसी वजह से उसने कई लोगों को हलाक किया कि ये मुझे कत्ल करने आया था या मेरा तख्ता उलटना चाहता था। इसलिए जो भी उससे बात करता, चाहे वो किसी मुल्क का सफ़ीर होता, चाहे उसके फ़ौज का कोई आला ओहदेदार होता, तो हमेशा नज़रें नीची करके बात करते थे, क्योंकि एक तो वो इरादे को भांप लेता था, दूसरे उसको ये पसंद नहीं था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन के बारे में, ताकि आपको पता चले कि दुनिया इस्लाम ने कुछ ऐसे भी रहनुमा या लीडर पैदा किए हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं झोंक तमाशा। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। सद्दाम हुसैन ने जो ही कुवैत पर हमला किया तो कुवैती अफवाज मज़ाहमत ना कर सकी। कुवैत के बाद सऊदी अरब की बारी थी। सऊदी अरब की फ़ौजें भाग गईं और सऊदी अरब ने अपनी मदद के लिए अमेरिका को दावत दी और अमेरिकी फ़ौजें हस्बे मंशा और हस्बे इरादा वो सऊदी अरब में दाखिल हो गई। उन्होंने सऊदी अरब की हिफाजत तो की, लेकिन इराक़ पर भी हमला कर दिया। इराक़ पर हमले के बाद एक ख्याल था कि सद्दाम हुसैन की फ़ौज ठीक ठाक मज़ाहमत करेगी और अमेरिका को काफ़ी हद तक मुश्किल पेश आएगी। लेकिन हमने टीवी की स्क्रीन पर देखा कि अमेरिकी फ़ौजी चींटी की रफ्तार के साथ आगे बढ़ते रहे और कहीं से भी मज़ाहमत नहीं हुई। यूँ अमेरिका ने पूरे इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया। सद्दाम की फ़ौज तितर बितर हो गई। थोड़ा पीछे चलते हैं, इराक़ पर हमले से पहले सद्दाम हुसैन को हर शहर में महल बनाने का बहुत शौक़ था। उसके महल में मुजस्मे लाजमी होते थे, जिस तरह उसके मुजस्मे इराक़ के बड़े शहरों में तामीर किए गए थे। ये मुजस्मे कांसी के भी थे, सोने के भी थे, चांदी के भी थे। वो एक अय्याश हुक्मरान था और इराक़ की दौलत को बेदर्दी से अपनी ज़ात पर खर्च करता था। उसकी दोनों बेटियां भी उसी तरह इराक़ की दौलत को दोनों हाथों से लूट रही थीं। अवाम में बदहाली तो नहीं थी, लेकिन कोई उसके ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सद्दाम हुसैन के बारे में मशहूर था कि वो अपने मुकाबिल बात करने वाले शख्स की आंखों में झांक कर उसका इरादा भांप लेता था। सिर्फ इसी वजह से उसने बहुत से ऐसे लोगों को कत्ल किया जिनकी आंखों में उसे नज़र आया कि ये मेरा दुश्मन है या ये गद्दार है। सद्दाम हुसैन के क्रेडिट पर दो सफाक तरीन कारनामे हैं, जिसकी वजह से उसको हरगिज़ एक अच्छा हुक्मरान नहीं कहा जा सकता। उसने पहला काम यह किया कि उसने कुर्दों पर कीमियाई छिड़काव कराया जहाज़ों के ज़रिए। जैसे हम कीड़े मकोड़ों पर केमिकल डालते हैं और वो तड़पने लगते हैं, इसी तरह हज़ारों बच्चे, मर्द, औरतें तड़प तड़प कर मर गए। इराक़ में एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको जबरुल बहरैन कहते हैं। उसने वहाँ एक किला तामीर कराया, एक ऐसा किला जो पहाड़ की चोटी पर था और दूर से या फ़िज़ा से देखने पर वो एक पहाड़ की चोटी ही मालूम होता था। उसने इस किले की तामीर को इंतहाई खुफिया रखा और इस किले की तामीर में वियतनामी और कोरियन मज़दूर थे, उनको बुलाया गया। टेक्नीशियन, इंजीनियर जितने भी थे उनको बुलाया गया। जब काम मुकम्मल हो गया तो उसने वहाँ कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई शीशे का टुकड़ा, कोई पत्थर का टुकड़ा, हर चीज़ वहाँ से हटा दी गई। उन तमाम मज़दूरों को एक बस में जमा किया गया। बस के शीशे काले थे कि अब काम ख़त्म हो गया, आपको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही दूर जहाँ बारूद बिछा हुआ था, बस को वहाँ इस तरह उड़ाया गया कि वो अपने
सवारियों समेत ज़मीन में धंस गई। ये था इसकी सफाकी का एक छोटा सा सबूत। इसकी बहादुरी का ये आलम है कि जब अमेरिका ने इराक पर कब्जा कर लिया तो ये रुपोश हो गया। कई माह तक ये छुपा रहा। अमेरिकी फौजें कुत्तों की तरह उसको तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। उस किले में वो जा भी नहीं सका छुपने के लिए। किले से 3-4 किलोमीटर के फासले पर यह एक गार से बरामद हुआ। 3 फुट चौड़ा गार, 4 फुट लंबा। उसमें एक थोड़ा सा जैतून पड़ा हुआ था, थोड़ा सा शहद, पानी और टमाटर की चटनी पड़ी हुई थी। उसमें किसी चूहे की तरह सदाम हुसैन छुपा हुआ था। अमेरिकी फौजियों ने उसको घसीट कर बाहर निकाला। सन था 3 अक्टूबर 2003। उसको कैद कर दिया गया। एक लंबी कैद उसको मिली और फिर ईद उल अज़हा के दिन उसको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन इसने फांसी का ये अमल बड़ी बहादुरी से सबको दिखाया और टीवी की स्क्रीन पर लोगों ने देखा कि सदाम हुसैन ने बहादुरी के साथ फांसी पे झूलना पसंद तो नहीं किया, लेकिन वो बड़ी बहादुरी के साथ फांसी पर झूल गया। इस तरह एक सफाक और एक ताकतवर डिक्टेटर अपने ही कामों की वजह से, अपनी ही हमाकतों की वजह से अपने अंजाम को पहुंचा। मुसलमान उससे आज भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बहरहाल वो इसराइल की आंख में खटकता था और उसके अज़ाइम पता नहीं क्या थे, लेकिन कुवैत पर हमला, सऊदी अरब पर कब्ज़े की कोशिश, कुर्दों को हलाक करना, बेगुनाह मज़दूरों को बमों से उड़ा देना। अपने दामाद को इसने कत्ल करवा दिया था कि इसको शक हो गया था कि ये मेरा तख्ता उलटना चाहता है। वीडियो पसंद आई या नहीं आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।